नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस जोन पे। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का पेपर होने जा रहा है उसी की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग ये सीरीज़ उत्तर प्रदेश का लेकर के आए हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रामायण एवं महाभारत काल में वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस नाम से प्रसिद्ध था? आर्यव्रत या ब्रह्मवर्त या मध्य देश या मगध? और इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य देश। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण इसे मध्य देश कहा गया है, जो गंगा यमुना दोआब में स्थित था। ठीक है, और आर्यव्रत संपूर्ण उत्तर भारत का नाम था। ठीक है, तो ब्रह्मवर्त पवित्र स्थल था उस टाइम का, और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र मध्य देश कहा गया था, लेकिन उत्तर भारत का पूरा नाम आर्यव्रत था। ठीक है, अब मगध बिहार का हिस्सा था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? परगना, इक्ता, सूबा, मंडल? और इसका सही उत्तर है इक्ता। तो देखिए जो परगना थी वो तो छोटी इकाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्राथमिक इकाई जो थी वो इक्ता कही जाती थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अलग है, और मुग़ल काल में जो इकाई थी छोटी वाली उसको सूबा कहा जाता था। ठीक है, और आधुनिक इस टाइम पे आ जाएंगे तो मंडल, जैसे उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या कितनी है? 18। मुग़ल काल में सूबों की संख्या भी 18 ही थी। ठीक है, अब देखिए आगे, तो सल्तनत काल में साम्राज्य को इक्ताओं में विभाजित किया गया था, जिसका प्रशासन इक़्तिदारों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, इस टाइम पे यूपी ट्रिपल एससी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको क्वेश्चंस का लेवल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता का प्रशासन किस अधिकारी के हाथ में होता था? कोतवाल, नवाब, सूबेदार, इक़्तिदार? तो इक्ता का प्रशासन इक़्तिदार के हाथ में होता था। ठीक है, सूबेदार सूबे का प्रशासक था। ठीक है, तो कोतवाल नगर का अधिकारी था, नवाब तो बाद में आए थे। ठीक है, और सूबेदार मुग़ल काल में नवाबों का प्रचलन शुरू हुआ था, और सूबेदार जो थे वो मुग़ल का पद था। ठीक है, सूबे का जो मालिक था। ठीक है, सूबेदार और हो गया। उसके बाद इक़्तिदार जो था इक्ता का प्रमुख होता था। तो यानी इक़्तिदार का अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और शांति बनाए रखने के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूबा मुग़ल काल में उत्तर प्रदेश का भाग नहीं था? आगरा, अवध, इलाहाबाद, दिल्ली? तो देखिए ये मतलब क्लियरली दिख रहा है कि दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि आगरा, अवध और इलाहाबाद ये तीनों तो उत्तर प्रदेश के भाग तब भी थे और अब भी हैं। ठीक है, प्रयागराज का नाम मतलब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर के प्रयागराज हो गया है बस। ठीक, तो मुग़ल काल में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आगरा, अवध, इलाहाबाद सूबों में बटा था, जबकि दिल्ली एक स्वतंत्र सूबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश किस सूबे में शामिल था? अवध में, इलाहाबाद या आगरा या लाहौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद में पूर्वी यूपी के भाग थे। ठीक है, मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में इलाहाबाद सूबे के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़लों की राजधानी किस सूबे में स्थित थी? अवध में, इलाहाबाद में, आगरा में, कन्नौज में? तो देखिए मुग़लों की राजधानी तो आगरा में ही थी। ठीक है ना, तो अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया था। अकबर ने अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी आगरा को बनाया था। ठीक है, जो मुग़ल काल का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, रोहेलखंड? देखिए उत्तर पश्चिमी भाग जो है रोहेलखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड दक्षिणी भाग हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसमें 7 जिले आते हैं। ठीक, और ब्रज मथुरा का क्षेत्र हो गया, अवध मध्य का क्षेत्र हो गया, और रोहेलखंड उत्तर पश्चिम था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जहाँ रोहेला अफगानों का शासन था, रोहेलखंड कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला रोहेलखंड क्षेत्र में आता है? बलिया, गाजीपुर, रामपुर, देवरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर। देखिए बलिया, गाजीपुर, देवरिया ये सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है, रामपुर जो है वो रोहेलखंड का क्षेत्र था। तो बरेली और रामपुर ये 2 एरिया जो है प्रमुखतः ऐतिहासिक रूप से रोहेलखंड क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1833, 1834, 1835, 1836? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1834। तो
आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 1834 में हुई थी, लेकिन अगर पूछ दे किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, किस दिन हुई थी तो 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स मेटकाफ या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, चार्ल्स मेटकाफ जो थे उनके बारे में समझ लीजिए कि इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स मेटकाफ आगरा प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत की पहली राजधानी कौन सी थी? ठीक है, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत की पहली राजधानी जो थी वो आगरा थी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के गठन के समय प्रशासनिक कार्यों के लिए आगरा को प्रथम राजधानी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 में राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की गई थी? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में? तो देखिए 1858 में राजधानी को जो चेंज मतलब स्थानांतरित किया गया था वो प्रयागराज में किया गया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के उपरांत सुरक्षा कार्डों और प्रशासनिक सुधार के लिए 1858 में राजधानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम कब प्रचलित हुआ था? 1877, 1902, 1935, 1955? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1902। ठीक है, 1902 में जब आगरा और अवध के प्रांत को मिलाया गया तो इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम दिया गया था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नाम आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? 1947, 1950, 24 जनवरी 1950, 1956? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन को चूज भी किया गया था। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान लागू होने के ठीक पहले 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 24 जनवरी को, 26 जनवरी को, 9 नवंबर को? तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 13 जिलों को लेकर के, तो इसलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 1950 में इसी दिन यानी 24 जनवरी के दिन नामकरण हुआ था, इसलिए सरकार ने इसे स्थापना दिवस के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? 2017, 2018, 2019, 2020? तो इसका सही उत्तर है 2018 में। अब देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐतिहासिक गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये यूपी SSSC इस टाइम पे यही कर रहा है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए घोषणा जो हुई थी, ऑप्शन देख लीजिए, 2015, 2016, 2017, 2018? सही उत्तर हो जाएगा 2017। देखिए स्थापना दिवस की घोषणा 2017 में की गई थी, लेकिन स्थापना दिवस मनाना कब से शुरू किया गया था? 2018 से, पहली बार 2018 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1950 में, 1956 में, 1947 में, 2000 में? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो 1956 में मतलब बनाया गया था। तो भाषाई और प्रशासनिक आधार पे भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1 नवंबर 1956 को यह अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? 2000 अगस्त में या 9 नवंबर 2000 में या 2000 अगस्त? अच्छा, इसका सारे का ऑप्शन सेम दे दिया है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और उस टाइम पे जब अलग हुआ था तो ये 27वां राज्य था भारत का, और उत्तरांचल इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड बनने के समय उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले अलग हुए थे? 10, 11, 13, 15। तो देखिए 13 ज़िले, ठीक है। देखिए उत्तराखंड बनने के समय उत्तर प्रदेश के जो है 13 ज़िले अलग हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पहाड़ी अंचल के 13 ज़िलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मायावती, राम प्रसाद गुप्त, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रकाश गुप्त, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रकाश गुप्त, ठीक। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल। देखिए जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में उस टाइम पे सरकार चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? रोमेश भंडारी, सूरजभान, विष्णुकांत शास्त्री, राजेश्वर। और इसका सही उत्तर है सूरजभान, ठीक है। तो देखिए विभाजन के समय सूरजभान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, ठीक। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी मनाए जाने की और 2018 से पहली बार मनाना शुरू किया गया था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है जिसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, ठीक है। तो राम नाईक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे जब से मनाया जा रहा है, यानी 2018 से। तब राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल जो थे वो राम नाईक थे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम लखनऊ में मनाया गया था और उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो थे रामनाथ कोविंद जी इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ी गई थी? आगरा किला, लखनऊ, मिंटो पार्क, प्रयागराज या फिर दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिंटो पार्क, प्रयागराज। तो देखिए महारानी विक्टोरिया जो थी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद इनका एक घोषणा पत्र आया था 1 नवंबर 1858 को। तो ये पढ़ा कहाँ गया था? मिंटो पार्क, प्रयागराज में। तब इसका नाम जो था वो इलाहाबाद था, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़कर सुनाई थी? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के प्रथम उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ही दरबार में घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया था जिससे कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो वहीं से कंपनी का शासन समाप्त करके रानी विक्टोरिया ने यहाँ का सत्ता जो है सीधे अपने हाथ में ले लिया था यहाँ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है और ये पढ़ा गया था मिंटो पार्क, प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो पार्क का वर्तमान नाम क्या है? कंपनी बाग, गांधी पार्क, मदन मोहन मालवीय पार्क, नेहरू पार्क। तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय पार्क, ठीक है। तो ऐतिहासिक महत्व वाले मिंटो पार्क का नाम बदल करके मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे है ये, ठीक है। 1910 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने कराया था इसका निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, घाघरा, यमुना। मैंने बोल भी दिया था यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो यह ऐतिहासिक स्थल प्रयागराज में यमुना नदी के तट के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो देखिए प्रशासनिक राजधानी जो है वो लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहाँ राज्य के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय और विधानसभा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? देखिए प्रशासनिक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया है इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, राजधानी देख करके लखनऊ टिक नहीं लगाना है, ठीक है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और प्रशासनिक राजधानी जो है वो लखनऊ है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। अब देखिए तीन चीज़
राजधानी में भी, राजधानी से रिलेटेड 3 चीज़ हो गया ना कि प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। न्यायिक राजधानी कहाँ है, इलाहाबाद, ठीक। और पूछ दे अगर कि औद्योगिक राजधानी कहाँ पे, तो कानपुर, ठीक है। तो इसको उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है। कानपुर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ। तो आईटी राजधानी जो है नोएडा है, ठीक। तो देखिए नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी आया हुआ है UPSSC के एग्ज़ाम्स में कि नोएडा का फुल फॉर्म बताइए। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रदेश का सबसे बड़ा IT और सॉफ्टवेयर निर्यात केंद्र है, ठीक है। तो अब चौथा राजधानी देख लीजिए, ठीक है, इसका नाम भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT राजधानी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी किसे कहा गया है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो वाराणसी जो है कौन सी राजधानी हो गई? धार्मिक राजधानी। अगर सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो वो हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है? लखनऊ है। प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? लखनऊ है। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है? कानपुर में है। फिर अगर पूछ दे कि IT राजधानी कहाँ पे है? IT राजधानी, तो वो आपका हो जाएगा नोएडा में, ठीक। और फिर धार्मिक राजधानी अगर पूछ दे तो वाराणसी। तो इतनी सारी राजधानियाँ हैं, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODOP योजना का पूरा नाम क्या है? 1 डिवीज़न 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, 1 डेवलपमेंट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ODOP योजना जो है एक जिला एक उत्पाद, इसका नाम है पूरा। उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हर जिले के विशिष्ट स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। ODOP लॉन्च कब किया गया था? तो ये 24 जनवरी को ही मतलब घोषणा हुई थी कि ODOP वाला जो योजना शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस महाजनपद के अंतर्गत माना जाता है? मगध, कौशल, कुरु, वत्स, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का अगर पूछेगा कि अधिकांश भाग कहाँ पे था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरु, ठीक है। क्योंकि वैदिक काल में कुरु महाजनपद का विस्तार आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक था, जो वैदिक सभ्यता का केंद्र था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको आज प्रश्नों का श्रृंखला अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा, हमारा ये विश्वास है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।